मेरी प्यारी सहेलियों, जरा सोचिए, एक औरत जिसने बचपन से अपनी माँ की डांट सहकर, पिता की उम्मीदों को पूरा कर, भाई की मदद करते हुए और फिर शादी के बाद पति और बच्चों की खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वही औरत जब अकेले अपने कमरे में बैठती है तो खुद से एक ही सवाल पूछती है, मेरी अपनी पहचान कहाँ है? मेरी कीमत किसे दिखती है? क्या आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है एक औरत का दिल। लेकिन औरत की सबसे बड़ी कमजोरी भी वही उसका दिल है। आज हम बात करेंगे उसी कमजोरी की जो औरतों को तोड़ती भी है, रोकती भी है और कभी कभी उनकी जिंदगी बर्बाद भी कर देती है। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप उस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये एक औरत की क्रांति है। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो शायद कोई कहेगी मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, कोई कहेगी मैं दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती हूँ, कोई कहेगी मैं किसी को मना नहीं कर पाती। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी वैल्यू को न पहचानना और अपनी खुशी को दूसरों की मंजूरी पर टिका देना। यही वजह है कि औरत दूसरों के लिए जीते जीते अपने सपनों को भूल जाती है। यही वजह है कि वो रिश्तों में अपनी सीमाएं खो देती है। यही वजह है कि उसे बार बार धोखा, तकलीफ और निराशा मिलती है। बचपन से ही लड़की को ये सिखाया जाता है, ज्यादा मत बोलो, लड़की होकर जिद नहीं करते, दूसरों को खुश रखना सीखो। धीरे धीरे ये बातें उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। वो समझने लगती है कि उसकी कीमत तभी है जब वो सबको खुश रखे। शादी के बाद कई महिलाएं पति और ससुराल की उम्मीदों के बोझ तले दब जाती हैं। मां बनने के बाद अपने बच्चों की परवरिश में वो खुद को भूल जाती हैं और बुढ़ापे में वही औरत अक्सर अकेलेपन और पछतावे से घिर जाती है। क्या आपने सोचा है ये सब क्यों होता है? क्योंकि औरत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़कर बैठी रहती है, दूसरों को खुश करने की आदत। मेरी प्यारी सहेलियों, औरत का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर से शुरू होता है। अक्सर महिलाएं खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाती, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या खुद की कोई प्रतिभा। सबसे पहले उनके दिमाग में यही आवाज आती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगी? क्या मैं इतनी काबिल हूं? यही है सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना। बचपन से ही लड़की को यह सिखाया जाता है, बहुत ज्यादा मत बोलो वरना लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सपना मत देखो, लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता, घर का ख्याल रखो, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे ये बातें लड़की के दिल में घर कर जाती हैं और जब वो बड़ी होती है तो अपने हर काम में उसे लगता है कि वो किसी और से कम है। जब नौकरी करनी होती है तो सोचती है, इतने लोगों के सामने मैं बोल पाऊंगी या नहीं। जब बिजनेस शुरू करना चाहती है तो डरती है, लोग हंसेंगे तो नहीं। यहां तक कि अपने रिश्तों में भी अगर वो किसी बात पर अपनी राय रखती है तो सोचती है, कहीं मेरी बात गलत तो नहीं। यही सेल्फ डाउट औरत को उसकी असली ताकत से दूर कर देता है। लेकिन सच ये है कि औरत वो है जिसने जीवन को जन्म दिया है, फिर वो किसी काम या सपने में कैसे कम हो सकती है। सेल्फ डाउट की जड़ें समाज ने बोई हैं, लेकिन इन्हें मिटाना हर औरत के हाथ में है। और ये तभी होगा जब औरत खुद को आईने में देखकर कहे, हाँ मैं काबिल हूं, मैं कर सकती हूं और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों, कुर्बानी औरत की खूबसूरती है, लेकिन जब यही कुर्बानी हद से ज्यादा हो जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है, पहले दूसरों की सोचो फिर अपनी। परिवार की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। शादी के बाद तो ये आदत और गहरी हो जाती है। वो अपने सपनों को मार देती है सिर्फ इसलिए कि घर की शांति बनी रहे। डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ससुराल को ये मंजूर नहीं था तो पढ़ाई बीच में छोड़ दी। गाना गाना चाहती थी, लेकिन किसी ने कहा लड़की होकर ये सब अच्छा नहीं लगता, तो शौक दबा दिया। नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पति की असुरक्षा ने उसे रोक दिया। धीरे धीरे औरत अपने हर सपने की चिता जलाती जाती है और सोचती है, परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूं। लेकिन सच ये है बहनों कि भीतर ही भीतर वो टूटती जाती है। ओवर सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि औरत की पहचान धीरे धीरे सिर्फ पत्नी, माँ या बहू तक सीमित हो जाती है। उसकी अपनी इच्छाएं, जुनून और पहचान मिट जाती है
और कई बार वही परिवार जिसके लिए उसने इतना त्याग किया, वही उसकी कद्र भी नहीं करता। याद रखो बहनों, सच्ची कुर्बानी वही है जिसमें तुम खुद को खोए बिना दूसरों को पाओ। अगर तुम्हारी कुर्बानी तुम्हें ही मिटा दे तो वो त्याग नहीं बल्कि आत्महत्या है। इसलिए जरूरी है कि परिवार की खुशियों के साथ साथ अपने सपनों की लौ भी जलाए रखो, क्योंकि औरत की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो परिवार के लिए जीते जीते खुद के लिए भी जीना सीख ले। मेरी प्यारी सहेलियों, क्या आपने गौर किया है कि औरतों के फैसलों पर सबसे ज्यादा ताले किस चीज ने लगाए हैं? लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द औरत की हजारों इच्छाओं को कुचल देते हैं। बचपन से ही लड़की को ये सुनने को मिलता है, इतना मत हंसो, लोग क्या सोचेंगे? इतनी देर बाहर क्यों हो, लोग बातें बनाएंगे। इतना बड़ा सपना मत देखो, समाज हंसेगा। धीरे धीरे यही बातें उसके दिल और दिमाग पर ताले लगा देती हैं। वो चाहकर भी अपनी असली इच्छाओं को जी नहीं पाती। अगर कोई लड़की डांस या गाना करना चाहती है तो डरती है कि कहीं रिश्तेदार ताने न मारें। अगर कोई महिला बिजनेस शुरू करना चाहती है तो सोचती है कि असफल हुई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई औरत शादी या रिश्ते में अपनी राय रखती है तो कह दिया जाता है समाज में इज्जत खराब होगी। इस लोग क्या कहेंगे की वजह से औरत अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाती। वो खुद को बदलने लगती है सिर्फ इसलिए कि समाज को अच्छा लगे। लेकिन सच ये है बहनों, समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर आप चुप रहेंगी तो लोग कहेंगे कमजोर है। अगर आप बोलेंगी तो कहेंगे बगावती है। अगर आप सपने देखेंगी तो कहेंगे हद से ज्यादा चाहत रखती है। याद रखो, समाज की सोच कभी रुकती नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को समाज के डर में दबाना सबसे बड़ी नाइंसाफी है, खुद से भी और भगवान से भी, जिसने तुम्हें इतनी काबिलियत दी है। असली ताकत यह है कि औरत कह सके, हाँ लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरे दिल को सही लगे। मेरी प्यारी सहेलियों, औरत का दिल बेहद कोमल होता है। उसमें प्यार, ममता और अपनापन इतना होता है कि वो रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहती। लेकिन यही दिल कई बार उसकी कमजोरी भी बन जाता है। ज्यादातर औरतें अपनी खुशी, अपने आत्मविश्वास और अपने अस्तित्व को किसी और की स्वीकृति पर टिका देती हैं। मतलब, अगर पति खुश है तो वो खुश है। अगर बच्चे सराहें तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत सफल हुई। अगर समाज तारीफ करे तो उसे लगता है कि उसकी कीमत है। लेकिन सवाल यह है, क्या खुशी की चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में होनी चाहिए? जब औरत दूसरों की तारीफ और मान्यता पर निर्भर हो जाती है तो उसके भीतर की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अगर पति ने तारीफ की तो दिन अच्छा लगेगा। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो पूरा आत्मविश्वास गिर जाएगा। अगर समाज ने इज्जत दी तो लगेगा मैं काबिल हूं। अगर न दी तो लगेगा मैं किसी काम की नहीं। बहनों, यह है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी अपनी खुशी को दूसरों की राय, व्यवहार और मंजूरी से जोड़ देना। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी इंसान हमेशा आपको खुश नहीं रख सकता। रिश्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। अगर आपकी खुशी दूसरों पर टिकी है तो आप हमेशा टूटी हुई और अधूरी महसूस करेंगी। याद रखो, खुशी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना सीखना होगा। अपनी सफलता खुद परखनी होगी। और सबसे जरूरी, अपने दिल को यह समझाना होगा कि मेरी कीमत किसी की राय पर नहीं बल्कि मेरी खुद की पहचान पर है। कई बार लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि पैसा औरत के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास और उसकी आजादी है। जब औरत आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर होती है तो चाहे अनचाहे उसे दूसरों की बात माननी पड़ती है। कई बार उसे ऐसे रिश्ते या हालात भी झेलने पड़ते हैं जहां उसका दिल टूटता है, लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि उसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं होती। सोचो मेरी प्यारी सहेलियों, अगर तुम्हारे पास अपनी कमाई हो तो तुम्हें किसी से ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा खर्चा हम उठा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ बिल चुकाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की ढाल है। ये तुम्हें यह हिम्मत देती है कि अगर कोई रिश्ता या माहौल तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम वहां से निकल सको। आज के समय में औरत के पास अनगिनत रास्ते हैं। ऑनलाइन काम, छोटे बड़े बिजनेस, स्किल आधारित काम, जॉब्स या फिर घर से ही कुछ नया शुरू करना। तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।
याद रखो, आर्थिक रूप से मजबूत औरत को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाती है। इसलिए मेरी प्यारी सहेलियों, चाहे छोटे से कदम से शुरू करो, लेकिन खुद की कमाई शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने पैसों से खुद की जरूरतें पूरी करने का सुख मिलेगा, उस दिन तुम महसूस करोगी, मैं किसी की मोहताज नहीं, मैं अपनी मालिक। खुद की पहचान बनाओ। अपनी जिंदगी का पहला कदम मेरी प्यारी सहेलियों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर औरतें अपनी पहचान खो देती हैं। शादी के बाद वो सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की मां बनकर रह जाती हैं। समाज भी उन्हें इन्हीं रिश्तों से पहचानता है। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इन रिश्तों तक ही सीमित है? क्या तुम्हारे सपनों, हुनर और काबिलियत की कोई अहमियत नहीं? याद रखो, जिस दिन औरत अपनी खुद की पहचान बना लेती है, उसी दिन से उसकी असली ताकत शुरू होती है। पहचान बनाने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है। ये हो सकता है बिजनेस, आर्ट, क्रिएटिविटी, सोशल वर्क या कोई भी हुनर जो सिर्फ तुम्हारा हो। चाहे खाना बनाना हो, पेंटिंग करना, गाना गाना या पढ़ाना, कोई भी हुनर तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। समस्या तब होती है जब औरत अपनी पहचान बनाने से पहले ही समाज या परिवार के डर से हार मान लेती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम खुद पर विश्वास करती हो और अपने हुनर को आगे बढ़ाती हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें सम्मान देने लगते हैं। अपनी पहचान बनाना तुम्हारे बच्चों के लिए भी सबसे बड़ा उदाहरण है। वो देखेंगे कि उनकी माँ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जीना जानती है। मेरी प्यारी सहेलियों, दुनिया चाहे जो कहे, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि अगर तुम खुद की पहचान नहीं बनाओगी तो लोग तुम्हें हमेशा अपनी सुविधाओं से परिभाषित करेंगे। आज से तय कर लो, मैं सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं, मैं सबसे पहले मैं हूं, और मेरी एक ऐसी पहचान होगी जिसे दुनिया मेरे नाम से पहचानेगी। औरतों की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है सीमाएं तय न करना। घर में, रिश्तों में, ऑफिस में, हर जगह औरतें अक्सर ना नहीं कह पाती। वो सोचती हैं कि अगर मना किया तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा या फिर मुझे स्वार्थी समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की बात मान लेना धीरे धीरे औरत को थका देता है, उसका आत्मसम्मान कम कर देता है और उसे दूसरों का पपेट बना देता है। याद रखो, ना कहना कोई गलती नहीं बल्कि एक हक है। जो औरत सीमाएं तय करना सीख जाती है वही अपने रिश्तों और पहचान को बचा पाती है। इसलिए मेरी प्यारी सहेलियों, लोगों को खुश करने के लिए अपनी शांति मत खो। जहां जरूरी हो वहां ना कहना भी सबसे बड़ा हाँ है खुद के लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमें कम आंकेगी। अक्सर औरतें दूसरों के लिए सब कुछ करती हैं, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वे पीछे हट जाती हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे पहले प्यार तुम्हें खुद से करना है। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और मुस्कुराओ। अपने दिल से ये दोहराओ, मैं काबिल हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसी हूं वैसी ही खूबसूरत हूं। सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल, दिमाग और आत्मा की कदर करना। जब तुम खुद की अहमियत समझोगी तभी लोग भी तुम्हारी कद्र करना सीखेंगे। याद रखो मेरी प्यारी सहेलियों, अगर तुम खुद को दूसरों की नजरों से जज करोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। दुनिया चाहे लाख बातें करे, लेकिन असली कीमत तुम्हें खुद तय करनी है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की राय पर नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के विश्वास पर टिका होना चाहिए। सेल्फ लव की प्रैक्टिस से तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाओगी, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना, किताब पढ़ना या अकेले चाय का कप पीना। मेरी प्यारी सहेलियों, जब तुम खुद को प्यार करोगी तो तुम्हें किसी और से वैलिडेशन, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जान जाओगी कि मैं पूरी हूं, मैं जैसी हूं वैसी ही परफेक्ट हूं। इसलिए आज से खुद से वादा करो, मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी और खुद को हमेशा प्यार और इज्जत दूंगी। बाउंड्रीज बनाओ, ना कहना सीखो मेरी प्यारी सहेलियों। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है अपनी सीमाएं तय करना। जब तुम हर बार हाँ कहती हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो रिश्ते में भी अपनी हदें तय करो। साफ कह दो, मैं तुम्हें मान देती हूं लेकिन मेरी इज्जत उससे कहीं ऊपर है। याद रखो, औरत सिर्फ देने के लिए नहीं बनी है। वो चाहे तो रोक भी सकती है, बदल भी सकती है,
जब तुम ना कहना सीखोगी तभी लोग तुम्हारी हाँ की कद्र करेंगे। इसलिए आज से तय करो, मैं खुद की सीमाएं बनाऊंगी और अपने सम्मान पर कोई समझौता नहीं करूंगी। इमोशनल स्ट्रेंथ बनाओ, दिल को मजबूत करो। मेरी प्यारी सहेलियों, जिंदगी के हर तूफान से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है दिल की मजबूती। जब अंदर से मजबूत हो जाओगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। इमोशनल स्ट्रेंथ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रोज थोड़ा मेडिटेशन करो ताकि मन शांत रहे, किताबें पढ़ो ताकि सोच गहरी हो, नए नए स्किल्स सीखो ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और अपने शौक पूरे करो ताकि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में न बीते। याद रखो, मजबूत दिल वही होता है जो दर्द सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे अंदर ये शक्ति होगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए आज से अपने दिल को मजबूत बनाने का संकल्प लो। हमेशा याद रखो, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हें कहां और मजबूत होना है। अगर तुम आज खुद पर शक करती हो तो कल वही शक तुम्हें आत्मविश्वास बनाकर खड़ा करेगा। अगर तुम आज दूसरों की वजह से रोती हो तो कल वही आंसू तुम्हारी ताकत की गवाही देंगे। आज का दिन, अभी का पल तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर तुमने ठान लिया कि मैं अब अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, मैं अब दूसरों की नजरों से नहीं अपनी नजरों से जीऊंगी, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी प्यारी सहेलियों, जरा सोचो, जब तुम अपने अंदर की चिंगारी को आग बना दोगी तो तुम्हारी रोशनी से न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलेगी बल्कि औरत होने की परिभाषा भी बदल जाएगी। आज उठो, कदम बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो, तुम सिर्फ औरत नहीं, शक्ति हो।